एवरीवन, आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज हमारे साथ है राज, जो कि अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर करने वाले हैं। तो रिसेंटली राज डिजिटल स्पेशलिस्ट इंजीनियर के रोल के लिए इन्फोसिस में सिलेक्ट हुए। जी, आपको पूरा अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर करेंगे कि किस तरीके का डिफिकल्टी लेवल रहने वाला है और किस तरीके से इन्होंने प्रिपरेशन की थी। तो मैं आपको बता दूं, हैक विद इन्फी के थ्रू इनका इन्फोसिस में डीएससी रोल पे सिलेक्शन हुआ है। सो थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल राज, कि आप यहाँ इस प्लेटफॉर्म पर आए अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर करने। और कॉन्ग्रेचुलेशंस मेरी साइड से और हमारे सभी सब्सक्राइबर्स की साइड से। और आई होप कि ऐसे ही आप और एग्जाम्स में अच्छा करते रहेंगे। तो अब मैं राज को मौका दूंगी। सो राज, आप अपने इंट्रोडक्शन से स्टार्ट कर सकते हैं। थैंक यू सौम्या फॉर कॉलिंग मी हेयर। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं फाइनल ईयर कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग स्टूडेंट हूँ। मैं अपनी ग्रेजुएशन मेरठ से कर रहा हूँ एंड आई गॉट अ सिलेक्शन फॉर अ रोल ऑफ डिजिटल स्पेशलिस्ट इंजीनियर फ्रॉम इन्फोसिस वाया हैक विथ इन्फी। तो मेरा हैक विथ इन्फी के थ्रू इसमें सिलेक्शन हुआ है और रिसेंटली मुझे मेल आया है कि यू गॉट ए अपॉर्चुनिटी सिलेक्शन फॉर द रोल ऑफ डिजिटल स्पेशलिस्ट इंजीनियर। ओके, दैट्स ठीक है। ग्रेट राज। तो क्या आप बता सकते हैं कि क्या प्रोसेस रहा? और जैसे कि हैक विद इनपी हम जानते हैं कि मोस्टली कोडिंग के पर्सपेक्टिव से रहता है, तो कोडिंग रिलेटेड क्वेश्चंस रहते हैं। तो किस फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये बताइए कि आपने कोडिंग कब से करना स्टार्ट किया और कौन सा प्लेटफॉर्म से स्टार्ट किया आपने? सौम्या, एक्चुअली इस हैकवेथ इनफीम का मैंने फॉर्म अपना फिल किया था फरवरी के अराउंड। देन जब मैंने फॉर्म फिल किया उसके 1 महीने बाद मुझे एक टेस्ट की लिंक आई मेरे मेल पे। जब मैंने टेस्ट दिया तो बेसिकली उसमें 3 क्वेश्चन थे। वन वाज मीडियम, इजी एंड हार्ड लेवल क्वेश्चन। एंड मैंने एक क्वेश्चन सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया था बाय क्लियरिंग ऑल द टेस्ट केसेस। एंड या क्वेश्चंस वर इजी एंड मीडियम एंड हार्ड लेवल। एंड अगर कोई भी अगर हैकर रैंक या लीड कोड को अच्छे से प्रैक्टिस करता है और बेसिक्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम कोई कंप्लीट कर रखा हो, तो मुझे नहीं लगता कोई भी डीएससी रोल के लिए आराम से क्लियर कर सकता है। ऐसा कोई इतना प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर कोई हैकर रैंक के और लीड कोड के बेसिक्स और मीडियम लेवल के क्वेश्चन कर रखा है। काफी उसने 100+ अगर उसने लीड कोड क्वेश्चन कर रखा है तो वो इजिली डीएससी रोल के लिए क्लियर हो जाएगा। तो जैसे कि क्वेश्चन जो आपने मेंशन किए, 3 क्वेश्चंस थे, तो कौन से टॉपिक से थे? लाइक ट्री से थे, ग्राफ से थे, एरे से थे, क्या टॉपिक से थे? मैंने जो क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था वो एक्चुअली किडनेस एल्गोरिथम पे बेस्ड था, प्रीफिक्सम एल्गोरिथम पे वो क्वेश्चन काफी बेस्ड था। तो मुझे उस क्वेश्चन को फाइंड करने में काफी टाइम लग गया कि इसमें किडनेस एल्गोरिथम लग रही है। तो जब मैंने उस क्वेश्चन को इम्प्लीमेंट किया तो मुझे पूरा टाइम सिर्फ मेरा एक ही क्वेश्चन में लग गया और मैं दूसरे क्वेश्चन को देखा तो मुझे देख के काफी ही समझ में नहीं आ रहा था। मैंने कहा इसमें मैं टाइम वेस्ट करूंगा, टाइम इसमें समझने में लगाऊं, उससे बढ़िया मैं अपना एक ही क्वेश्चन में टाइम इन्वेस्ट करता हूँ कि एटलीस्ट मैं एक क्वेश्चन सक्सेसफुली कंप्लीट कर लूं। तो मैंने बाकी के 2 क्वेश्चन इतने अच्छे से पढ़े भी नहीं थे क्योंकि मेरा सारा टाइम एक ही क्वेश्चन में इन्वेस्ट हो गया था। अच्छा, तो ये एग्जाम के लिए आपको कितना टाइम अलॉट हुआ था तीनों क्वेश्चंस के लिए? आई थिंक 3 आवर्स या 2.5 आवर्स मुझे अलॉट हुआ था। ठीक है। तो मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि अगर कोई भी बंदा मींस हैकर रैंक या लीड कोड पे मीडियम प्रॉब्लम्स कर ले रहा है, मीडियम इजी लेवल प्रॉब्लम कर ले रहा है, तो वो आराम से क्लियर कर सकता है, राइट? हाँ, अगर कोई भी बंदा अगर हैकर रैंक या लीड कोड पे मीडियम लेवल की प्रॉब्लम अगर सॉल्व कर लेता है तो वह डीएससी रोल के लिए आराम से क्लियर कर लेता है। लेकिन अगर उसे पावर प्रोग्रामर रोल या फिर स्पेशलिस्ट इंजीनियर, जो पावर प्रोग्रामर चेंज हो गए स्पेशलिस्ट इंजीनियर हो गई है, तो अगर उसे उस रोल के लिए प्रिपेयर करना है तो आई थिंक उसे एल्गोरिथम पे थोड़ा सा ज्यादा अच्छा कमांड रखना होगा। उसे अपना डीपी के और ग्राफ के क्वेश्चन या ट्री पे उससे ज्यादा अपने कमांड रखना होगा। उसके बाद ही उस रोल के लिए आई थिंक वो क्लियर कर पाएगा। वो थोड़ा ओके। सा ज्यादा टफ रहता है इसके कंपैरिजन में। ओके, सो जैसे कि आप एक क्वेश्चन सॉल्व किया आपने, तो आप डीएससी रोल के लिए शॉर्टलिस्ट हुए। तो अगर पावर प्रोग्रामर के लिए कोई करना चाह रहा है, तो एटलीस्ट उसको कितने क्वेश्चंस करने पड़ेंगे? वैसे तो मुझे कोई आइडिया नहीं है, पर लेकिन मैंने और जो लोगों से बात करी है जिनका पावर प्रोग्रामर में हुआ है, तो मतलब उनका इंटरव्यू एक्सपीरियंस सुने हैं, तो मुझे लगा है कि उन्होंने 2 क्वेश्चन अगर वो सक्सेसफुली कर लेते हैं या फिर थर्ड क्वेश्चन पार्शियली भी अगर वो अटेम्प्ट कर लेते हैं, पार्शियली भी कंप्लीट कर देते हैं, तो उनको पावर प्रोग्रामर के लिए ऑफर आ चुका है। ओके, दैट्स मतलब ग्रेट। ऐसा जरूरी नहीं है आपके 3 के 3 क्वेश्चन अगर आपको करें तभी आपको पावर प्रोग्रामर के लिए आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। ओके, तो जैसा कि आप देख सकते हो कि अलोंग विथ प्रॉब्लम सॉल्व करने के साथ साथ आपको टाइम भी मैनेज करना रहता है। जैसे कि राज ने भी मेंशन किया, तो वो एक ही क्वेश्चन में इतना टाइम उन्होंने दे दिया कि 2 क्वेश्चन में भी हो सकता है कि वो क्वेश्चंस भी सॉल्व कर सकते थे, बट ड्यू टू टाइम की वजह से नहीं कर पाए। तो आप इसके लिए क्या कर सकते हो? आप
जैसे कि लीड कोड पे चैलेंजेस होते हैं, वीकली चैलेंजेस होते हैं, आप उनको दे सकते हो, जिससे कि आप एक टाइम कॉन्स्टेंट भी मैनेज कर सको कि एक गिवन टाइम में आपको क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। सो ये एक बहुत अच्छी मतलब आपके लिए अप्रोच हो सकती है। तो चलिए बात कर लेते हैं आपके इंटरव्यू के बारे में कि मीन्स कैसा इंटरव्यू रहा, किस तरह के क्वेश्चंस थे। पहली बात तो जैसा कि आपने मेंशन करा हुआ है कि ये आपकी फर्स्ट मतलब फर्स्ट फुल टाइम रोल अभी आप ऑफर हो, जैसे कि आप अभी 22 बैच से हो, तो ऑब्वियसली फर्स्ट इंटरव्यू का डर तो लग ही रहा होगा, नॉर्मल है। तो मीन्स क्या फिर आपने प्रिपरेशन करना स्टार्ट किया कैसे, कि किस तरीके का क्या क्या पढ़ लूँ ऐसे कि इस रोल के लिए शॉर्टलिस्ट हो, और आपको कब पता चला कि आप शॉर्टलिस्ट हो गए हो डीएससी रोल के लिए? हाँ हाँ, जैसे कि मुझे पता लगा कि मुझे जब इंटरव्यू आया है वो डीएससी रोल के लिए आया है, तो मैंने जीएफजी पे जाकर थोड़ा रिसर्च करी कि डीएससी रोल के लिए इंटरव्यू में क्या क्वेश्चंस ये लोग एक्सपेक्ट करेंगे और किस टॉपिक से ये लोग क्वेश्चंस मुझसे मोस्टली पूछने वाले हैं। तो मुझे पता लगा कि डीएससी रोल के लिए मुझे ऊप्स से, प्रोजेक्ट से एंड डीबीएमएस से मेजरली क्वेश्चन आस्क होने वाले हैं इस टॉपिक से। तो मैंने मोस्टली फॉलो डीएससी के जीएफजी के इंटरव्यू एक्सपीरियंस को हार्डली फॉलो किया, काफी अच्छे से पढ़ा मैंने। और चूंकि मैंने जावा अपना पढ़ रखी थी, क्योंकि मैंने एंड्रॉइड पे कुछ प्रोजेक्ट बना रखे हैं, तो इसलिए मुझे जावा और मेरा जावा में ऊप्स का कॉन्सेप्ट मेरा काफी अच्छा क्लियर था। तो मुझे ऊप्स की इतनी टेंशन नहीं थी, पर लेकिन मुझे अपने डीबीएमएस और प्रोजेक्ट इस पे थोड़े से ज्यादा अपना प्रिपरेशन करनी थी, क्योंकि मुझे पता था कि ये लोग मुझे प्रोजेक्ट पे मेरे क्वेश्चन उस पे पूछने वाले हैं। तो आई थिंक अगर कोई प्रिपरेशन कर रहा है तो जीएफजी का इंटरव्यू एक्सपीरियंस वो काफी हेल्पफुल रहता है। जी। तो डीबीएमएस के लिए आपने कहाँ से प्रिपेयर किया? लाइक जैसा कि अभी हम लोग सबको पता है कि इंजीनियरिंग के हम लोग क्या करते हैं, लाइक एक दो रात बैठे और हाँ बस हाँ खत्म सिलेबस। तो फिर आपने क्या किया कि अब तो इंटरव्यू देना है, तो ऑब्वियसली वो लोग मेन मेन थिंग्स पूछेंगे, तो आपने क्या रिसोर्स फॉलो किया? हाँ, एक्चुअली मुझे डीबीएमएस में एसक्यूएल क्वेरीज पे इतना ज्यादा कमांड था नहीं, तो और मुझे पता लगा और मुझे मेल 48 आवर्स पहले आया था कि मेरा आपका इंटरव्यू इस डेट को है। तो मुझे पता लगा कि मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं पूरा एसक्यूएल क्वेरीज या फिर पूरे बेसिक्स कॉन्सेप्ट डीबीएमएस से क्लियर कर सकूं। तो मैंने जितने भी प्रीवियस आस्क्ड क्वेश्चंस होते हैं या फिर मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चंस होते हैं डीबीएमएस के, तो मैंने उन क्वेश्चंस को उठाया, नोट डाउन किया और उनको प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दिया। तो उससे मुझे मुझे कॉन्फिडेंस आ गया कि मोस्टली यही क्वेश्चंस पूछे जाते, तो मैं यही क्वेश्चंस पढ़ लेता हूँ और शायद इससे मेरा हो जाए। तो मेरा नसीब कुछ ज्यादा ही अच्छा था और मेरे इंटरव्यूअर ने मुझसे डीबीएमएस में एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा, उसने सिर्फ क्वेश्चन बुक्स पे और मेरे प्रोजेक्ट पे रखे। तो तभी ऐसा बोलते भी हैं कि इंटरव्यू के टाइम पे थोड़ा लक भी मैटर करता है, ऑब्वियसली हार्ड वर्क मैटर करता है, हाँ बट इंटरव्यूअर कैसा और वो किस तरीके के क्वेश्चंस पुट अप कर रहा है। तो क्या आप पहले हाँ से ही हाँ हाँ। एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आप इस रोल के लिए शॉर्टलिस्ट हो जाएंगे, या एकदम से आपने प्रिपरेशन स्टार्ट किया जब आपके पास ये शॉर्टलिस्ट का मेल आया? एक्चुअली मैंने कोई प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं किया था, मैं तो बस अपना कोडिंग करता जा रहा था। थोड़ा सा कोडिंग अपनी अच्छी डीएसएल गो और अच्छे हो जाएं, एडवांस रिकर्शंस, एंट्री, डीपी, इस टॉपिक पे मैं मेजरली फोकस कर रहा था। तो सडनली मेरे पास जब मेल आया कि यू गॉट शॉर्टलिस्टेड फॉर दिस रोल, तो मुझे लगा कि शायद मुझे थोड़ा सा टाइम अपना इस प्रिपरेशन के लॉन्ग भी देना चाहिए। तो फिर मैंने थोड़ा सा अपना ऊप्स का रिवीजन किया और जावा के बेसिक्स कॉन्सेप्ट जो कि इंटरव्यू में मुझसे पूछे गए थे, मैंने उसे स्टार्ट किया। मैंने सिर्फ पर्टिकुलरली कोई प्रिपरेशन इसमें डेडिकेट नहीं करी थी, मैंने सिर्फ अपना कोडिंग पे ही प्रिपरेशन कर रहा था अपना। हाँ, मुझे लगा कि इंटरव्यू मेरे दिसंबर के अलोंग से स्टार्ट होगा, तो मुझे लगा कि अभी काफी टाइम है, तो मैं अपना रिकर्शन एंड ट्री के क्वेश्चंस ज्यादा प्रैक्टिस कर लूं और डीपी क्वेश्चन ज्यादा इसमें प्रैक्टिस कर लूं, क्योंकि मेरे ये कॉन्सेप्ट थोड़े से काफी वीक हैं। तो सडनली जब मेरे पास मेल आता है, तो मैंने अपना ऊप्स और डीबीएमएस के कॉन्सेप्ट्स और अपना रिज्यूमे बिल्डिंग, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, मुझे अपना रिज्यूमे बिल्ड करने में 7 to 8 आवर्स डेडिकेट करने पड़े थे। पूरा बहुत टाइम लगे तो थे मुझे रिज्यूमे बिल्ड करने में। रिज्यूमे के उन्होंने आपका रिज्यूमे आपसे मांगा हुआ था मेल के थ्रू, या आप ऑलरेडी सबमिट कर चुके थे जब आप फॉर्म फिल कर रहे थे? नहीं, मेल से पहले जब मेरा कोडिंग टेस्ट हो गया था, उसके बाद एक सर्वे फॉर्म आया था। उस सर्वे फॉर्म में मुझे अपनी सारी डिटेल्स फिल करनी थी, मुझे अपनी मार्क्स 10th 12th के मार्क्स बताने थे, करंट सेमेस्टर बताना था और रिज्यूमे अपडेट करना था। तो उस टाइम पे मैंने अपना ये सब काम किया था। ओके। तो चलिए अब बात कर लेते हैं सीधा आपके इंटरव्यू की। तो कितना, फर्स्ट ऑफ ऑल, कि कितने घंटे चला आपका इंटरव्यू? लाइक आधे घंटे था कि 1 घंटे था? उसमें भी मैं कहूंगा मैं शायद बहुत ही लकी था कि मेरा इंटरव्यू इतना देर नहीं चला। मेल में मेंशन था कि इंटरव्यू 40 to 45 मिनट्स चलेगा, बट मुझे 10:30 बजे का टाइम एलोकेट था मॉर्निंग में।
तो जब मेरा इंटरव्यू स्टार्ट हुआ, मैं बहुत नर्वस था। मुझे लगा शायद 2-3 पैनल बैठे होंगे उसमें, उसके बाद मुझे इंटरव्यू का पता, लेकिन पैनल में सिर्फ शायद एक ही बंदे थे उनमें, उन्होंने एक ही सर थे, उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया था। और इंटरव्यू बेसिकली मेरा वर्जन कंट्रोल सिस्टम गेट पे था। उन्होंने पूछा व्हाट इज गेट वर्जन कंट्रोल सिस्टम, एंड ऊप्स पे क्वेश्चंस उन्होंने पुट किए मुझे। एंड मेरे रिज्यूमे पे उन्होंने काफी मेरे क्वेश्चन पूछे। मैंने एंड्रॉइड बनाया था, तो एंड्रॉइड पे उन्होंने काफी मुझसे क्वेश्चन पूछे। बेसिकली इंटरव्यू 3 चीजों पे रहा, मेरा रिज्यूमे, ऊप्स एंड, बेसिकली इंटरव्यू 3 चीजों पे था, रिज्यूमे, प्रोजेक्ट एंड ऊप्स। ओके। तो इसीलिए जैसा कि आप देख सकते हैं, जैसे राज ने भी खुद मेंशन किया कि रिज्यूमे आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए एक्स्ट्रा स्टफ, इस पे राज भी एग्री करते हो कि एक्स्ट्रा स्टफ जिसके बारे में उनको नॉलेज नहीं है उसको कभी भी रिज्यूम मेंशन नहीं करना चाहिए, बिकॉज अगर आपने मेंशन कराया देन ऑब्वियसली इंटरव्यूअर आपसे पूछेगा। तो अगर आपने 1-2 दिन की वर्कशॉप भी मोस्टली स्टूडेंट्स मेंशन कर देते हैं, तो इस तरीके की चीजें आपको रिज्यूमे में नहीं डालनी चाहिए। जो चीजों पे आप कॉन्फिडेंस हो सिर्फ वही चीजें आपको रिज्यूम मेंशन करनी चाहिए। तो ऊप्स, ठीक है, आपने ऊप्स बता दिया, इंपॉर्टेंट है ऊप्स। तो ना सिर्फ इन्फोसिस में, आप किसी भी कंपनी में अपेयर करोगे, चाहे प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी हो चाहे सर्विस बेस्ड कंपनी, मस्ट है। उसके बाद हो गया आपका रिज्यूमे, अगेन मस्ट है, एंड प्रोजेक्ट। तो यहाँ पे एक डाउट आता है मोस्टली बच्चों की तरफ से, जिन्होंने प्रोजेक्ट बनाया ही नहीं है, कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिन्होंने प्रोजेक्ट बनाया ही नहीं, तो वो क्या करें? अगर प्रोजेक्ट नहीं है तो प्रोजेक्ट का क्या इंपॉर्टेंस है आपके अकॉर्डिंग? एक्चुअली मुझे लगता है कि अगर आप प्रोजेक्ट नहीं डालेंगे, तो वो इंटरव्यू और आपके टेक्निकल सब्जेक्ट्स के अराउंड आपसे क्वेश्चन पुट अप करने लगे। वो हो सकता है नेटवर्क पे क्वेश्चन पूछने लगे, हो सकता है डीबीएमएस पे क्वेश्चन पूछने लगे, वो सी के बेसिक्स कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन पूछने लगे। तो वो आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आपने रिज्यूमे नहीं भी बनाए हैं और आपको लेट से जावा आती है, तो आप आपका इंटरव्यू 5-6 दिन बाद है, तो आप जावा पे कोई भी एक छोटा सा प्रोजेक्ट बना सकते हैं, या फिर अपना जिस टाइम आपको रिज्यूमे फिल करना है उससे पहले आपको अगर टाइम है 1-2 दिन का, तो उस टाइम पे भी आप अपने एटलीस्ट 1 या 2 प्रोजेक्ट तो अपने रिज्यूमे मेंशन कर रखें, क्योंकि आप जो चीज अपने रिज्यूमे मेंशन करेंगे वो इंटरव्यूअर आपसे डेफिनेटली पूछने वाला है। तो अगर आप पे थोड़ा सा भी टाइम है, तो आप 1-2 दिन का भी आप कोई भी अच्छा सा प्रोजेक्ट देख लीजिए और उसे बना के आप अपना रिज्यूमे पुट कर सकते हैं। ओके। तो रिज्यूमे में जैसा कि कुछ बच्चे बोलते हैं कि बहुत ही एक्स्ट्रा हाई लेवल प्रोजेक्ट बनाना जरूरी रहता है, या आप कोई नॉर्मल सा भी प्रोजेक्ट बना सकते हो, बट कंडीशन ये हो कि आपने बनाया हो। मीन्स मोस्टली क्या होता है, कॉपी पेस्ट भी कर लेते, तो इस पे आपका क्या कहना है कि हाई लेवल प्रोजेक्ट या कोई नॉर्मल सा भी चल जाएगा? ऐसे कोई हाई लेवल प्रोजेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है। आप जो भी प्रोजेक्ट बनाए वो खुद से बनाए, क्योंकि आपसे वो रिज्यूमे में आपने अगर कोई प्रोजेक्ट बनाया तो वो पूछेगा कि आपने कौन सी टेक्नोलॉजीज पे यूज करी है, एंड बेसिक कंपोनेंट्स क्या थे आपके इस रिज्यूमे में। तो जो भी चीज बनाए जेन्युइन बनाए और खुद ही बनाए। तो ऐसा कोई कॉपी पेस्ट करने की जरूरत नहीं है। आप छोटा सा प्रोजेक्ट बनाए, ऐसा कोई फैंसी टाइप का प्रोजेक्ट नहीं बनाए जिसमें भैया महीनों तक बच्चे लगे रहते हैं अपने प्रोजेक्ट में कोड कर रहे हैं। तो अगर आप पे टाइम नहीं है इतना, तो आप एक छोटा सा भी प्रोजेक्ट बना के अपने रिज्यूमे मेंशन कर सकते हैं। ओके। तो जैसे कि इंटरव्यू में आपके राउंड्स थे, तो क्या आप उनको थोड़ा एलेबोरेट कर सकते हैं कि कौन क्या क्या राउंड थे उनसे रिलेटेड? जैसे कि अगर आपने प्रोजेक्ट मेंशन कर दिया, उप्स मेंशन कर दिया, ये तो आपके टेक्निकल राउंड का हो गया, और फिर पहला एक कोडिंग राउंड था। तो इंटरव्यू में कोडिंग राउंड के बाद मुझे रिज्यूमे का मेल आया कि आपका सिलेक्शन होना है। रिज्यूमे मतलब कोई मेल नहीं आया, अपडेट आया कि आपको अपना रिज्यूमे और इन्फॉर्मेशन अपडेट करनी है। दूसरा राउंड आप शायद यही कर सकते हैं, और थर्ड राउंड में मेरा इंटरव्यू था। तो इंटरव्यू में अकेले सिर्फ एक ही सर थे, उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया है, और वो 20 से 25 मिनट में वो कंप्लीट हो गया था। मुझे उम्मीद थी नहीं। तो जब मेरा इंटरव्यू 20 से 25 मिनट चला, तो मुझे लगा कि शायद मेरा इंटरव्यू अच्छा नहीं हुआ, इसलिए वो कम चला है। तो मैं काफी डिप्रेस हो गया था, मुझे तो नहीं लगा था कि शायद मैं सेलेक्ट। तो ये इंटरव्यू में बट सिर्फ आपसे टेक्निकल क्वेश्चंस ही पूछे गए, या कुछ एचआर रिलेटेड क्वेश्चंस, कुछ मैनेजमेंट रिलेटेड क्वेश्चंस भी थे? नहीं, वैसे एचआर रिलेटेड क्वेश्चंस में आप यही कह सकते हैं, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। ओके, तो दिस इज फिर द फर्स्ट यही एक क्वेश्चन। क्वेश्चन, यही क्वेश्चन था, बस ठीक है। एचआर से एक यही क्वेश्चन था। बाकी मुझसे इनहेरिटेंस, वर्जन कंट्रोल सिस्टम, ऊप्स, एंड्रॉइड, जो कि मेरे प्रोजेक्ट मेंशन थे रिज्यूमे में। तो कोई कोड भी आपसे लिखवाया गया था इसके रिगार्डिंग? मींस कोई कोड क्वेश्चन आपको दिया गया हो इस तरीके का? नहीं, मैं शायद इसमें भी बहुत ही लकी था। मुझसे इसमें भी कोई क्वेश्चन नहीं पूछे गए थे। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि शायद ये लोग मुझसे स्क्रीन शेयर करवा के मुझसे कोड लिखवाएंगे, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ मेरे साथ। ठीक है, तो ये मींस आपका इंटरव्यू जो है काफी अच्छा गया था, लाइक मोस्टली टेक्निकल पे। काफी अच्छा। ओके, सो राज, आपको कब पता चला कि आप इस रोल के लिए सिलेक्ट हो गए? मींस कब सिलेक्शन मेल आया आपको? मेरे पास मेल 9 अगस्त को आया, और 9 अगस्त रात के 10 बजे। तो मैंने एक्चुअली मेल देखा नहीं, मैंने
10 अगस्त को सुबह 4 बजे मेल देखा, और जब मैंने सुबह 4 बजे पापा मम्मी सबको बताया, फाइनली सब हैप्पी थे, क्योंकि मैंने किसी को बताया नहीं था घर में अपने फैमिली में कि मैंने कोई इंटरव्यू दिया है या कोई कोडिंग टेस्ट क्लियर हुआ है। तो जब मैंने 10 अगस्त को सुबह जब मैंने मेल देखा, तब मैंने उसी टाइम से पूरी फैमिली को बताया, और बाकी सब ओके। खुश थे। ओके, तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो कि मीन्स क्या होता है कि टियर 3 कॉलेज के बच्चे हमेशा बोलते हैं, तो ऑफ कैंपस भी कई अपॉर्चुनिटीज है, इट्स जस्ट कि आपको थोड़े से गाइडेंस की जरूरत है, थोड़ा हार्ड वर्क, थोड़ी कंसिस्टेंसी, एंड आप सभी लोग अच्छा कर सकते हो। एंड ठीक है राज, तो थैंक यू सो मच कि आपने अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस यहाँ शेयर किया, एंड ऑब्वियसली जो भी बच्चे इस वीडियो को देखेंगे वो डेफिनेटली इससे मोटिवेट होंगे एंड डेफिनेटली उनकी हेल्प होगी। तो कोई आप लास्ट टिप देना चाहेंगे स्टूडेंट्स को कि वो किस तरीके से प्रिपरेशन कर सकते हैं एंड मेन फोकस उनको किस चीज पे रखना है? हाँ, अगर आप अपनी बीटेक के फाइनल स्टेज पे हो, मतलब आपका प्लेसमेंट सेशन स्टार्ट होने वाला है, आपकी ग्रेजुएशन 8-10 महीने में कंप्लीट हो जाएगी, तो आप सिर्फ फोकस अपना थोड़ा सा डीएस एल्गो पे करें, और मेजरली सीपी पे बिल्कुल फोकस ना करें। अगर आपके पास बहुत कम टाइम है, 8-10 महीने का टाइम है, तो मेरी एडवाइस ये रहेगी कि आप सीपी पे फोकस ना करें, आप डीएस एल्गो पे फोकस करें, और कोई प्रोजेक्ट भी मेंशन कर, साथ साथ कोई प्रोजेक्ट भी बनाते चलें, इंटरव्यूअर को पता लग सके कि आपने रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स पे भी काम कर रखा है। और एक चीज मैं ये कहना कहूंगा कि लिंक्डइन वो बहुत बड़ा फैक्टर करता है, कि लिंक्डइन पे बहुत सारी कंपनी अप्रोच करती रहती हैं, एचआर अपनी पोस्ट डालते रहते हैं, वैकेंसी डालती रहती है, अपने लिंक्डइन कनेक्शंस काफी अच्छे कर रही है सॉफ्टवेयर प्रोफाइल से रिलेटेड, या फिर जिस प्रोफाइल में आप जाना चाहते हैं, डिजिटल मार्केटिंग, तो डिजिटल मार्केटिंग के कनेक्शंस बढ़ाइए अपने। ओके, सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने बोली है कि लिंक्डइन बहुत ज्यादा मैटर करता है। आप अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, और मैंने भी एक चीज ऑब्जर्व करी कि मतलब कुछ स्टूडेंट्स बना भी लेते लिंक, लेकिन वो एक्टिव नहीं रहते। तो जितना आप दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे एक्टिव रहते हो, उससे ज्यादा अगर आप लिंक्डइन पे एक्टिव रहोगे तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि काफी अपॉर्चुनिटीज ऐसी आती है जो आपको पता भी नहीं चलती है एंड जस्ट फिर आपके हाथ से निकल जाती है। तो लिंक्डइन पे आप अपडेट रह सकते हो, एंड जिस भी कंपनी आप ड्रीम टारगेट, आपकी जो भी कंपनीज है या जिस भी फील्ड में आप जाना चाहते हो, उन मतलब उन कनेक्शंस को अपने लिंक्डइन प्रोफाइल में ऐड करिए, उनको अप्रोच करिए। कोई गाइडेंस के लिए भी मैं भी सेम स्ट्रैटेजी फॉलो करती हूँ, लाइक किसी कंपनी का अगर इंटरव्यू है या कुछ भी कोई गाइडेंस चाहिए मुझे कि कुछ कंपनी के किस तरीके प्रिपरेशन, तो उनके ही जो एम्प्लॉयज हैं या उनके एक्स एम्प्लॉयज हैं उनसे हेल्प लेना है। तो ऑब्वियसली सभी लोग काफी हेल्पफुल रहते हैं, तो आप ऐसा कर सकते हो। मीन्स अगर आपको कॉलेज से गाइडेंस नहीं मिल पा रहा है या कोई भी इशू है, तो डेफिनेटली ये मेरी एडवाइस है कि अगर अभी तक भी आपके पास लिंक्डइन प्रोफाइल है तो डेफिनेटली बनाए, बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है। ओके राज, तो थैंक यू सो मच कि आप यहाँ पर आए, एंड हाँ अब हम थैंक यू सेशन, सौम्या। तो अब हम जूम सेशन को एंड करने वाले हैं। थैंक यू सो मच गाइस, मेक श्योर कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, इससे कि उनको भी इस अपॉर्चुनिटी का पता चल सके। और इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, बाय बाय।